नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फेयर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। चुनावी मंथन के आज भाग 7 में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में और जानेंगे इस वार्ड की क्या कुछ हालात हैं। पूरी एक ग्राउंड रिपोर्ट जिसे कहें कि जहां तक आप नहीं पहुंचे अभी तक, उस जगह से, उस एरिए से हम आपको वाकिफ़ करवाएंगे। पूछेंगे लोगों से क्या कुछ परेशानियाँ हैं। और जो पूर्व पार्षद, जो यहाँ के पार्षद से, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा है, श्री शर्मा, जो नगर परिषद की वाइस चेयरमैन भी थी, उनसे भी हम ये पूछेंगे कि क्या उनका कैसा कार्यकाल रहा। लोगों से राय जानेंगे कि क्या कुछ काम हुए, क्या नहीं हुए। एक जिसे कहें कि पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर कोई समस्या है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, कुछ ऐसा कोई सवाल जो आप कहें कि पूछना चाहिए, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह हमारे वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें। देखते हैं क्या है, कैसा है हाल, जुड़े रहें हमारे साथ। चलते हैं। मेरा नाम संगीता शर्मा है। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप, जो पार्षद का कार्यकाल है, कितना आप संतोषजनक मानते हैं? पहले तो देखिए कि हम इतना संतोषजनक नहीं थे। स्टार्टिंग में थोड़ी शिकायतें भी थी इन्हीं के कार्यकाल में। हाँ, इनके भी और पहले भी, जो भी इनसे पहले भी थे। लेकिन बाद में जब जैसे श्री से हमारी कई बार बातचीत हुई, उनको हमने बोला कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, या जो भी उन्होंने उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सारी जो भी हम लोगों की रिक्वायरमेंट थी, कचरे वाला नहीं आ रहा है, या सफाई नहीं हो रही है, या पानी की कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम जितनी बार उनको बोलते हैं वो हमारी सुनते भी हैं और हमारी उन्होंने सब पूरा भी किया है। और आगे अब सब ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में हम ये चाहेंगे कि जो और कमियां हैं वो भी इनकी दूर हों। और क्या कमियां रहेगी, क्या कमियां रहेगी? मेरे को तो मतलब सफाई और अच्छे से होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी गाय घूमती हैं, वो वैसे इनका डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे पिग घूम रहे हैं और बहुत सारी गाय हैं, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नगर परिषद बहुत अच्छा किया और अच्छा करना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? गुरमीत सर। हाँ जी, तो गुरमीत जी क्या कहेंगे, मान लो क्या और मेन क्या समस्याएं रहेगी? जो समस्या देखो जो भी है, जैसे सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं, चलो हम कहते हैं कि वो भी चलो ठीक करवाएं, वो करवाएंगे भी। गौरव भैया बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जैसे दोबारा से चुनाव होने वाले हैं, तो क्या हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। कुछ भी बोलते हैं, विभाग के हेल्प के लिए आते हैं वो। हम लगभग इतने वार्डों में गए हैं, तो पीने के पानी की समस्याएं हैं, तो आपके वार्ड में कैसा हाल है? आता तो दूसरे दिन है, पर रेगुलर आ रहा है, मतलब पानी वैसे साफ आ रहा है? पानी साफ, कोई क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है? क्वालिटी में कोई हो तो कोई शिकायत हो आपको जो आप कहना चाहेंगे पार्षद को? देखो, हमें कोई शिकायत होती है तो हम साथ की साथ ही बोल देते हैं। तो आप यानी कि आप ये कंफर्म है कि इन्हीं को आप दोबारा दें? हाँ जी जरूर। नाम सुषमा। कौन से वार्ड से हैं आप? हम 7 वार्ड से। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारी गली में हमारी ना तो सफाई होती है। अच्छा जी। गऊँ इतनी है, बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। हर समय खतरा रहता है, कभी खागड़ है, कभी गाय है, कभी खागड़ है, कभी गाय है। तो सफाई वाले आते ही नहीं क्या? सफाई वाले आते हैं, 2-2 दिन तो इकट्ठा करके रखे जाते हैं। इतनी सूरी आती है, आप अभी देख सकते हो गंद पड़ा हुआ। अभी इनकी गंदगी का ज़्यादा वो है। हाँ, इनकी गंदगी का ज़्यादा है। और पानी है तो पानी नहीं आता, हमें टाइम फिक्स नहीं है। कभी तो उनकी मर्जी हो 4:30 दे देंगे, कभी उनकी मर्जी हो 7 बजे दे देंगे। कोई फिक्स टाइम नहीं फिक्स टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता, तो पानी रह जाता है। जिसको पता लग गया उसका भर गया, जिसको नहीं पता लगा उसका रह गया। जी। आपका क्या नाम है माता जी? संतोष। तो और क्या समस्याएं हैं आपके इस वार्ड में? पानी, सफाई, जी, ये समस्या है। पीने का पानी कैसे है, सप्लाई का पीने का कैसे है? पानी पहले तो खराब था, अब ठीक आता है, लेकिन 2-3 बाल्टी हमें निकालना पड़ता है, पीला होता है, बदबू वाला। जी, हाँ, यानी कि 2-3 बाल्टी पहले आप निकालेंगे, उसके बाद ठीक आएगा? उसके बाद, हाँ, उसके बाद ठीक। तो हर रोज आता है पानी? पानी तो एक दिन छोड़ के पानी आता है और एक घंटा मिलता है हमें। यानी कि 48 घंटे में एक? हाँ, 1 घंटा पानी। तो क्या और क्या कुछ मेन समस्याएं चल रही हैं? ये गौएं जो इन्होंने बताया है, आवारा पशु की, जो हमारा पशु है, हमारा ये जैसे अपना पिगियाँ घूमते हैं गली में, सुअर जो घूमते हाँ, सुअर। अच्छा, अब जैसे मान लो 19 तारीख को चुनाव दोबारा होने हैं, तो क्या आप इन्हीं एमसी को दोबारा वोट करेंगे? नहीं, जो पहले है हम उनको नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। यानी कि आप कुछ, जो यहाँ पे हमारी सेवा करेगा, हम उनकी सेवा करेंगे। यानी कि जो आपके बीच आके समस्याएं निपटाएगा, उनका हल करेगा, हम उनका मसला हल करेंगे। किस लिए? तो इतने दिन में मान लो 5 साल का कार्यकाल था, तो पार्षद बीच में नहीं आए? आते ही नहीं जी। फोन करने पे मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, बस ये कह के छोड़ देता है जी। 2-4 बार 5-4 जने सारे फ़ोन करें तब तो उठा लेगा। मैं अभी किसी को भेजता हूँ कूड़े के लिए, अभी भेजता हूँ कूड़े के लिए, उसके बाद नहीं, कोई नहीं आता? नहीं, कभी गली में भी नहीं आया। जी। आपका क्या नाम है? चंचल।
तो क्या लग रहा है कि जो माता ने बताई ये सभी समस्याएं हैं आपके वार्ड में? बिल्कुल हैं। अच्छा, हम जैसे उधर जब गए भी थे हमारे इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ना, हमारी पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमारे मोहल्ले में सफाई करवाओ, गौएं हटवाओ, ये पीगा हटवाओ और पानी, और हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। ये मांगे आपने पहले भी रखी थी? पहले भी बजाना साहब भी आए थे, तब भी हमने यही कहा था। तो क्या हुआ, उस मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जैसे हम जो उधर दूसरी तरफ गए थे वहाँ पे ना बंदरों का और आवारा पशुओं का काफी आतंक था। हाँ जी, तो आपके वार्ड में कैसा? यही सेम बंदर हमारा पशु, ये बता तो रहे हैं भाई, गाय सुअर बंदर इतना कोहलर मचा रखा है, बहुत ज्यादा। तो अभी क्या लग रहा है कि जब 19 तारीख का जो इलेक्शन है उसमें आप इन्हीं पार्षद को आप दोबारा देखेंगे? अब मतलब हमने तो हर पार्षद को दे लिया, कोई नहीं सुनता हमारे, कोई नहीं सुनता। यानी कि वो सिर्फ आपको ही मालूम है, आप इसी शहर के वासी हो, हमारे से क्यों यानी कि नहीं, यानी कि सिर्फ इसी पार्षद का नहीं, सभी का यही हाल सभी है। का यही हाल है। सर संदीप जांगड़ा नाम है जी। तो संदीप जी, क्या लग रहा है कि आपके जो वार्ड में काम है, पार्षद ने कितने कुछ करवाए काम? काफ़ी कुछ काम करवाए हैं जी। गली में पहले पानी की समस्या थी, वो पानी की लाइन डलवाई है। ये सड़क जी टूटी पड़ी थी, ये काफ़ी रिपेयर करवाई है। और काफ़ी चीज़ें हैं जी, जो सीवर की लाइन डलवाई है। डायरेक्ट अप्रोच है जी, कभी भी कोई काम हो तुरंत आना जाना उनके साथ मिलना जुलना रहता है। ना वार्ड में 2-3 समस्याएं यही ज़्यादा होती हैं कि जैसे मान लो सीवर है, पानी है, पीने के पानी की सप्लाई वगैरह कैसी है सर? हाँ जी, एक अभी ठीक आती है जी। पहले काफ़ी दिक्कतें आती थी, ख़राब पानी आता था, उसमें सीवर मिक्स पानी आता था। लेकिन नई लाइन डलने के बाद यानी कि आपकी इधर नई लाइन डल चुकी हाँ जी, नई लाइन डल चुकी है, काफ़ी सुधार है जी। अब क्या लग रहा है सर, जैसे 19 जून को दोबारा चुनाव होंगे तो क्या आप इन्हीं पार्षद को आप दोबारा देखना चाहते हैं? हाँ जी, हमारे वार्ड से तो यही पार्षद ठीक हैं जी। तो कोई एक ऐसा कोई काम जो रह गया हो और आप दोबारा ये कहें पार्षद को कि ये रह गया, ये करके जाएं? एक तो जी आवारा पशु हैं, हमारे मोहल्ले में बंदर बहुत हैं जी। अच्छा, इनका बंदरों का हाँ आतंक जी, है। बंदरों का आतंक है पूरा। एक काफियों को काट भी गए हैं। ये गाय हैं जी, तो अब सारे शहर में तो आपने पार्षद को अवगत कराया था इस बात से कि ये बंदर ज़्यादा हैं, कुछ इनका भी समाधान करें? हाँ जी, कराते रहते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं जी टेंडर होगा, कभी टेंडर कमेटी में उठते हैं, कभी नहीं हो पाते। तो यानी कि अभी आप यही मांग है कि भाई बंदरों का कुछ समाधान करवाएं? हाँ जी, बंदरों से छुटकारा मिल जाए तो काफ़ी मतलब बेहतर हो जाए माहौल के लिए। बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे, अभी सामने देख लो आप, वहाँ वही बंदर ही घूम रहे हैं जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि जो पार्टी विशेष से है उसका कोई दबदबा रहेगा इस बार वार्ड में क्या? देखो जी, टिकट का तो फर्क पड़ता ही है, पार्टी विशेष का तो फर्क पड़ता पड़ता ही है। तो आपको क्या लग रहा है चेयरमैन के लिए कौन प्रबल दावेदार हैं इस पर? हमारे डॉक्टर साहब ही हैं। डॉक्टर साहब हैं। हाँ जी, हमारी तो जी फुल सपोर्ट है तन मन धन से। हरीश चंद्र नागपाल। जी, तो नागपाल जी, क्या लग रहा है कि जो अभी 5 साल का कार्यकाल गया है पार्षद का, कितने के विकास कार्य हुए हैं आपके इस वार्ड में? विकास कार्य है, एक तो सड़क बनवाई गई है जी, गली में सड़क बनवाई गई है, और पानी जो पीछे का एरिया था वहाँ पानी नहीं पहुँचता था, नए पाइप लगवा कर और पानी वहाँ तक पहुँचाया। ये मेन प्रॉब्लम थी हमारी दोनों, जी। तो वो हो गया है। चलो, यानी कि पानी भी हो गया, सड़क भी हो गया, तो और क्या रहेगी, कौन सी एक कमी रहेगी? रह गया, थोड़े बंदर हैं वो सारे शहर में आते हैं, इस गली में ज़्यादा आते हैं, हटवाने गली में की ज़्यादा कोशिश- आते हैं। हाँ, इस ये ज़रा हट जाएं तो अच्छी बात है। तो अब क्या लग रहा है कि आप काट रहे हैं, और हरियाणा लेवल पे भी उन्होंने कहा है कि मंकी पॉक्स कोई आ रहा है, या अभी लेटेस्ट ही कहा है, आज ही कहा है। जी, तो ये पार्षद का चुनाव अब जैसे 19 जून को दोबारा हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप यही पार्षद को आप रखोगे या कोई और चेहरा देखोगे? अगर ये खड़े होते हैं तो ये ठीक है। किरसन तो कृष्ण जी, कौन से वार्ड से हैं आप? 7 वार्ड से। क्या लग रहा है, क्या कुछ काम करवाया पार्षद ने, क्या नहीं करवाया? काम तो थोड़ा बहुत हो ही रहा है, ऐसी बात तो है नहीं। अच्छा, क्या काम करवाया? मैं काम क्या करवाया है पार्षद ने? काम तो भी ये थोड़ा सा ये रोड सा करवाया था, बाकी पानी का ये थोड़ा बहुत कर ही सप्लाई रहे के पानी की क्या समस्या है? हैं। वो तो बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। तो आपने कभी कही थी पार्षद को कि पानी की समस्या है? हाँ, बोलते हैं फिर क्या रुझान है उनका, क्या कहते हैं? कहते हैं करवाएंगे। कितना टाइम होगा आपको ये बात कहते हुए भी पानी की समस्या काफी लग टाइम रहा हो गया है तो। है? नहीं हो रहा उसका समाधान? हाँ, क्या लग रहा है 19 जून को दोबारा आप इन्हीं को वोट दोगे या किसी और को देख रहे हैं? देखो अब जो आगे आएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ का। इनके कार्यकाल से लग नहीं रहा कि आप दोबारा इनको वोट देंगे? देखो कुछ नहीं बता सकते अभी। कुछ नहीं पता। हाँ जी, माता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या समस्या है? समस्या यही है, पानी की समस्या है, इन गलियों के है जो है समस्या, आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नए मकान के लिए पैसे मिलते हैं, हाँ तो आपके इधर मिले हाँ किसी जी, को? मिले हैं हाँ जी, आराम से मिल गए, वो कोई समस्या नहीं हुई? बस ऐसे ही है, जो आए समस्या, टाइम तो लगता ही है। टाइम लेकिन मिल गए? मिले हैं, एक मिलन लग रहे हैं, इधर भी मिले हैं। अच्छा, इधर 2-3 घर हैं, एक हमारा भी है। तारावती।
क्या लग रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी इस गली में? ये पानी की समस्या है, ये सीवर बंद हो रहे हैं। सीवर बंद हैं? हाँ, कितने टाइम से बंद है? अभी ये बारिश से आई नहीं, जस्ट से बंद है। अभी बंद हुए हैं? तो आपने उनको नहीं कही थी, एमसी को नहीं कही ये बात? एमसी आए तो कौन नहीं, एमसी नहीं आए हैं, तो और क्या समस्या है? पानी वगैरह ठीक आता है सब पानी लोग? ठीक आवा है, और कुछ कहना हो, कोई और समस्या हो आपकी बस इधर? सारी चीज ठीक है। क्या लग रहा है ये सीवर क्या पुराना है, कैसे क्या दिक्कत है इसमें? के पता है, चूहा है यो, अच्छा पानी निकलने लग जाए जब बारिश पूरी सा होने। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे 19 तारीख को दोबारा चुनाव होंगे तो आप इन्हीं को वोट दोगे? हाँ, इनसे ही देंगे। इन्हीं को वोट देंगे आप? हाँ। तो क्या कहोगे भी हमारे सीवर का काम करवाएं? हाँ, बस ये सड़क बनवा दो, ये सीवर ठीक करवा दो ये। सीवर ठीक करवाना है। हाँ जी, कोई और समस्या? समस्या बस ये भी हमारी सड़क सही बनाओ, जो पुरानी लाइन है जी। ये ठीक करो। क्या नाम है आपका? मेरा निर्मला नाम है। निर्मला नाम है। सिर्फ एक यही एक समस्या चल बस रही है ये समस्या है। जी। अगर मान लो ये काम ठीक करवा देते तो आप इन्हीं को वोट दोगे? वो तो देखो जी, किस्मत की बात है, किसको मिलेगी। अच्छा सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं शिवम शर्मा हूँ, वार्ड नंबर 7 से डॉक्टर श्री शर्मा का भाई हूँ, और न्यूज़ फायर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो सर अभी जो आपको पता है कि इलेक्शन का अभी टाइम चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही है सर आपकी इलेक्शन को लेकर? सर इलेक्शन को लेके हमने भी हमारी कमर कस दी है, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ेंगे 7 वार्ड से, और आगे की जो हमारी तैयारी हमने चालू कर दी है जी। तो यानी कि आपकी पूरी तैयारियां हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी बिल्कुल। तो इसमें किसी पार्टी विशेष का आप समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप निर्दलीय लड़ेंगे? सर पार्टी आशीर्वाद देती है तो ठीक है, वरना हम निर्दलीय भी लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे। तो सर आपका जो पीछे जो कार्यकाल गया 5 साल जो गए, तो उसकी मैं अगर उपलब्धियों की बात करूं तो कौन कौन से मेन कार्य रहे जो आपने करवाए सर वार्ड में? सर बेसिकली जो मतलब रोड्स की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, वो हमने सुधरवाने का काम किया जी। जिन गलियों में भाई बंधु और बड़े बुजुर्ग और जो लेडीज़ रात को जाने से डरती थी, जिस गली में इतना अंधेरा होता था कि वो रात को 8 या 9 बजे के बाद वहाँ से गुजरने में उनको डर लगता था, आज वही गलियों में वो चाहे आप 11 बजे लगा लो चाहे 10 बजे लगा लो, आराम से लोग जा पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं कि हमारी जो बहन बेटी है वो आज के दिन सुरक्षित है जी। तो सर टोटल वोट कितने हैं सर आपके वार्ड में? नियर अबाउट 3200, यानी कि लगभग 3200 के करीब वोट हैं। हाँ जी। तो कितना आपको समर्थन मिल रहा है सर आने वाले चुनाव के लिए? सर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें समर्थन मिल रहा है बिल्कुल, और सभी लोग कह रहे हैं हम बढ़ चढ़ के आपके इलेक्शन में आपके साथ हैं और आप चुनाव लड़िए। तो क्या आप उम्मीदें लेके चल रहे हैं सर आने वाले चुनाव के लिए कि आप जीत पक्की मान के चल रहे हैं सर? सर अपनी तरफ से तो पक्की मांग रहे हैं, बाकी जो पब्लिक है वो सब जानती है, जैसे हमने काम किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें वोट मिलेंगे। वोट मिलने चाहिए सर जी। जी। तो सर मान लें कि पब्लिक ने आपको जिता दिया सर, कि जो आपने जैसे काम किया उसके हिसाब से पब्लिक आपको जिता देती है, तो क्या विज़न है सर, क्या आप आगे जो मेन मुख्य काम जो लेके चल रहे हैं सर? देखो बेसिकली अगर पब्लिक हमें आशीर्वाद देती है जी, तो हम प्रायोरिटी पे जो काम लेके चलेंगे वो सफाई व्यवस्था को लेके चलेंगे, क्योंकि आज के दिन हमें लगता है कि हमारी हाँसी में ही नहीं पूरे शहर में जो है थोड़ी सी सफाई व्यवस्था की प्रॉब्लम है। ये आपको भी पता है अच्छे से, आप भी सारे दिन फील्ड में ही रहते हैं जी। और बेसिकली हम रोड्स का लेके चलेंगे, रोड्स और सफाई व्यवस्था ये हमारी बेसिक प्रायोरिटी। और जो आवारा पशु और जो ये बंदर हैं इनसे भी हम मुक्त कराने का प्रयास करेंगे अपना पूरा। यानी कि जो एक हम फील्ड में जब घूमे थे आपके वार्ड में, तो आवारा पशु और बंदरों की जो शिकायत थी वो आप दूर करने की कोशिश करेंगे? जी एक्चुअली बंदरों की शिकायत हमें कुछ दिन पहले ही मिली थी और वाकई ही वो शिकायत बिल्कुल ठीक है कि बंदर बहुत ज़्यादा है, और हम आगे आने वाले हमारे कार्यकाल में अगर हमें जनता अपना आशीर्वाद देती है तो हम ज़रूर इसे निपटाने की कोशिश करेंगे। जी। तो सर एक चेयरमैन की जहाँ तक बात करेंगे, चेयरमैन का चुनाव भी साथ ही साथ होगा, तो अभी तक जैसे टिकट भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो मुख्य चेहरे जो अभी तक जो सामने आए हैं, तो क्या लग रहा है सर कौन प्रबल दावेदार हो सकता है? सर ये डिपेंड्स कि मतलब कौन आता है, पहले देखते हैं, और एक हम अच्छा उम्मीदवार की ही उम्मीद करते हैं जो कि हमारा भाजपा की टिकट से निकल के आने वाला है। जी। तो सर क्या लग रहा है कि जो एक पार्टी विशेष है उसका दबदबा रहेगा आपके वार्ड में? सर रहेगा, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं कि मतलब जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और हैं वो हमारे साथ वार्ड में मुझे सपोर्ट करें और आगे आने वाले चेयरमैन के इलेक्शन में भी भाजपा को सपोर्ट करें और उसको विजयी बनाएं। जी। तो सर आपके वार्ड में कहीं कुछ है कि जो पानी की समस्या थी, या जो कहें कि जिसे लेडीज़ कह रही थी कि जो पानी पहले ना गंदा आता है, तो उसकी तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे? बिल्कुल ये बात ठीक है। एक्चुअली हमारे जो सामने वाली गली है उसमें जो नीचे थोड़ा धानको वाला मोहल्ला है और सामने वाली गली में वहाँ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आई थी पानी की, और उसका एक बेसिक रीज़न ये भी है, मैं सबसे ये अनुरोध भी करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोगों के घर का पानी भर गया है तो कृपया करके उसको वेस्ट ना करें।
और उसको मतलब बंद कर दे पानी को, और नीचे वाले जो और पब्लिक है उनको पानी मिल देने दे, दूसरी पब्लिक को भी। जी, तो सर आप अपने वार्ड के लोगों से सर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? आने वाली 19 तारीख को आपके अपने बेटे को, अपने भाई को आप वोट देके और विजयी बनाएं, बस यही मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वासियों से। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आने वाले चुनाव के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ फायर के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार सर। नमस्कार।